हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम जो है पार्टनरशिप इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 जो है समझने जा रहे हैं। इसमें कि हम ये समझेंगे कि अगर पार्टनर जो है एक से ज़्यादा बार अमाउंट जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और बीच में ड्राइंग भी करते हैं, यानी कि कैपिटल की अमाउंट बार बार चेंज होती है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट देखते हैं। तेंदुलकर मुखर्जी पार्टनर है, 2-3 उनकी रेशो है। उन 1 अप्रैल, यहाँ 1 अप्रैल लिखना चाहिए। 1 अप्रैल का मीनिंग है कि ये कैपिटल जो है इसी ईयर की होगी। कैपिटल तेंदुलकर की और उसकी मुखर्जी की जो है वो कैपिटल 30,000 और 50,000 है। 1 अप्रैल लिखा हो, या ऐसे यहाँ पर अगर 1 अप्रैल यानी कि जो है नहीं लिखा हुआ है तो या फिर 1 जनवरी लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि अगर कैलेंडर ईयर है तो 1 जनवरी लिखा होना चाहिए। अगर दूसरा अकाउंटिंग ईयर है तो 1 अप्रैल लिखा होना चाहिए। अगर 1 अप्रैल नहीं लिखा हुआ, यहाँ 30 मार्च लिखा होता, तो समझ लेना कि ये कैपिटल ओपनिंग वाली नहीं है, ये क्लोजिंग वाली कैपिटल है। तो हमें फिर ओपनिंग वाली कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो एक दूसरा केस है, वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। अभी हम ये समझ लेते हैं कि 1 अप्रैल लिखा हो या 1 जनवरी लिखा हो तो समझ लो ओपनिंग वाली कैपिटल है, और यहाँ है 1 अप्रैल लिखा है, इट में ये कैपिटल ओपनिंग है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो हम आगे क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो 1 अप्रैल को इनकी कैपिटल, इसके बाद तेंदुलकर ने क्या किया, 30 जून को फिर से उसने कंट्रीब्यूशन किया 8,000 का, और सेम डेट को उसी डेट मुखर्जी ने भी 10,000 इन्वेस्ट किया। उसके बाद 1 अक्टूबर को मुखर्जी जो है वो 15,000 बिजनेस से निकाल लेता है, और उसके बाद फिर से इन्वेस्ट करता है 7,000 और 28 फरवरी को। इसी तरह से तेंदुलकर जो है 31 अक्टूबर को निकाल रहा है बिजनेस से 12,000, उसके बाद फिर 1 मार्च को फिर से वो 6,000 ऐड कर रहा है, डिपॉजिट करवा रहा है बिजनेस में। इट मीन बार बार बिजनेस में वो कैपिटल अपनी इंक्रीज़ कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में था कि सिंपल ओपनिंग कैपिटल थी, उसके ऊपर सिंपली हमने 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट कर लिया था। अब इसमें क्योंकि कैपिटल की अमाउंट बार बार चेंज हो रही है उनकी जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट से और ड्राइंग से, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैलकुलेट करते समय नंबर ऑफ मंथ्स को काउंट करना है स्टूडेंट। तो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टेटमेंट आप बुक में से एक बार पढ़ लेना, जिसके पास बुक है, नहीं तो आप अपना मैं आप वीडियो में पिक देख ही रहे हैं स्टेटमेंट की, वहाँ से ही पढ़ सकते हैं। तो देखते हैं आप क्वेश्चन। तो मैं तेंदुलकर का पहले समझाऊंगा कि तेंदुलकर को कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेंदुलकर का कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो अब इसमें देखिए, तेंदुलकर की जो कैपिटल थी पहले स्टार्ट में 30,000 थी, और 30,000 क्या किया, तेंदुलकर की कैपिटल 1 अप्रैल को 30,000 थी। फिर 30 जून को उसने दोबारा फिर अपनी कैपिटल में 8,000 और इन्वेस्ट कर दिया था। तो इसलिए 30 जून तक उसकी कैपिटल जो थी, 1 अप्रैल से 30 जून तक उसकी कैपिटल 30,000 थी। 1 अप्रैल से 30 जून तक उसकी कैपिटल 30,000 रही। 30 जून को उसने अपने बिजनेस में 8,000 रुपया और इन्वेस्ट कर दिया था। इसलिए हम पहले 30 जून तक कैलकुलेशन करेंगे। 30,000 जो उसकी कैपिटल 1 अप्रैल से 30 जून तक रही, इसमें मंथ काउंट करते हैं अप्रैल से जून तक, अप्रैल मई जून, ठीक है, अप्रैल मई जून 3 महीने बने ना। तो 30,000 मल्टीप्लाई 12% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कैपिटल का, मल्टीप्लाई 3 कैसे आया, यहाँ से अप्रैल मई जून 3 महीने है तो 3/12 कर दिया, तो कैलकुलेट करके 900 आ गया। इसी तरह से फिर 30 जून के बाद उसने 8,000 और इन्वेस्ट किया था, उसकी कैपिटल बन गई थी 30 से बढ़ के 38,000 हो गई थी। उसके बाद 38,000 उसकी कैपिटल बन गई। अब 38,000 कैपिटल कब तक रही, जी हाँ, 31 अक्टूबर तक। 31 अक्टूबर को स्टूडेंट उसने अपनी कैपिटल में से 12,000 निकाल लिया था, ड्राइंग कर ली थी, इसलिए 31 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 38,000 रही। 1 जुलाई से 30 जून तक तो यहाँ हो गया। उसके बाद 30 जून के बाद 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक उसकी कैपिटल 38,000 रही। तो कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मंथ कितने बनेंगे, जुलाई वाला मंथ, और जुलाई के बाद अगस्त वाला, अब सितंबर वाला और अक्टूबर वाला। 31 अक्टूबर है ना, इसलिए अक्टूबर भी काउंट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। तो 4 मंथ बने यहाँ स्टूडेंट। तो 38,000 का 12% इंटू 4/12, पता चलेगा ना 4 मैंने क्यों किया है, क्यों लिखा है 4, क्योंकि रीज़न क्या है, 4 मंथ बन रहे हैं काउंट करके। तो यहाँ कैलकुलेट करके 1,520 रुपीज़ उसका जो है इंटरेस्ट आ गया। इसी तरह से फिर अक्टूबर के बाद उसने नवंबर में, अक्टूबर 31 को उसने अपनी कैपिटल में से 12,000 निकाल लिया। उसकी कैपिटल जो 38,000 थी उसमें से 12,000 विड्रॉ कर लिया, इसलिए उसकी कैपिटल 38,000 से डिक्रीज़ होकर 26,000 रह गया। अब 31 अक्टूबर के बाद निकाला उसने 12,000, तो
उसके बाद कब तक उसकी ये कैपिटल जो है 26,000 रही, उसने जो है 1 मार्च को उसने अगेन 6,000 अपनी कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया था। इसलिए 1 नवंबर 31 के बाद अक्टूबर के बाद 1 नवंबर से लेके 1 मार्च तक काउंट करने हैं। तो मार्च 1 है इसलिए मार्च वाला मंथ यहाँ काउंट नहीं करेंगे, मार्च तक काउंट करेंगे। नवंबर वाला मंथ, अक्टूबर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ बने स्टूडेंट, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 मंथ बने। तो 26,000 इंटू 12% इंटू 4 ओवर 12 पता चलेगा 4 कैसे आया, 4 मंथ क्योंकि यहाँ बने हैं। तो ये 1,040 रुपीज़ बन गया। अब 1 मार्च को उसने फिर क्या किया, उसने अपनी कैपिटल में जो है 6,000 और बढ़ा दिया, 6,000 और बढ़ा दी। अब 1 मार्च से 31 मार्च को क्योंकि क्लोजिंग है इसलिए 1 मार्च से 31 मार्च तक ही लिखेंगे। तो अब उसकी कैपिटल 32,000 बनेगी। 1 मार्च से 31 मार्च तक एक ही मंथ बनेगा स्टूडेंट, इसलिए 32,000 का 12% इंटू 1/12 कर दिया, ये 320 रुपीज़ उसका इंटरेस्ट बन गया। अब ये चारों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलग अलग कैपिटल के अमाउंट पे कैलकुलेट हुए हैं, इनका हमने टोटल कैलकुलेट कर लिया, 3,780 रुपीज़ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तेंदुलकर का बन गया। इसी तरह से स्टूडेंट हम जो है दूसरा पार्टनर जो मुखर्जी है उसका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आप खुद ट्राई करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।